जय हिंद। आज हम लोग फिर से एक अच्छे टॉपिक के साथ आए हुए हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ पे पंचवर्षीय योजनाओं से सवाल नहीं पूछा गया है। हम लोग इसके पहले इतिहास के बारे में पहले पढ़ेंगे कि कैसे कैसे करके पंचवर्षीय योजनाओं की ओर कदम बढ़ाया गया, और उसके बाद हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पंचवर्षीय योजना या आर्थिक नियोजन, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना या आर्थिक नियोजन का स्वरूप किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ध्यान से सुनिएगा, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो एम विश्वेश्वरैया। इसी को हिंदी में बोला जा रहा है भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी है? एम विश्वेश्वरैया। आगे हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय नियोजन समिति। क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में गठित की गई थी, किसकी अध्यक्षता में? राष्ट्रीय नियोजित समिति जिसका गठन 1938 में किया गया था, किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू। बॉम्बे प्लान 1944 में गठित किया गया था। देखिए, बॉम्बे प्लान को भारत के बड़े बड़े 8 उद्योगपतियों ने तैयार किया था। इसके जो प्रमुख व्यक्ति थे, इसमें जो प्रमुख थे, उनका नाम था आरदेसी दलाल। बॉम्बे प्लान से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बॉम्बे प्लान क्या था? तो इसका गठन 1944 में हुआ था। किसके द्वारा गठन किया गया था? तो 8 बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसके प्रमुख थे आरदेसी दलाल। आगे हम लोग पढ़ेंगे गांधीवादी योजना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधीवादी योजना किसने तैयार की थी? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल। क्या? तो गांधीवादी योजना किसने तैयार की? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल। आगे है पीपुल्स प्लान। इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। पीपुल्स प्लान का हिंदी में जन योजना, कभी हिंदी में भी दे दिया। तो पीपुल्स प्लान का सूत्रधार कौन था? तो एम एन राय ने ही पीपुल्स प्लान प्रस्तावित किया था। आगे है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना किसने तैयार की थी? तो जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का भी नारा दिया था, और इन्हें लोकनायक के भी नाम से जाना जाता है। तो क्या है? आगे है आर्थिक नियोजन समिति। देखिए, आर्थिक नियोजन समिति का गठन 1947 में जब भारत आजाद हो गया था, उस समय आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया था। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। एक आप इसको याद करने के लिए देख सकते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। फिर जब भारत आजाद हो गया 1947 में, मतलब उसके बाद 1947 में आर्थिक नियोजन समिति 1947 में गठित की गई थी। किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। आगे हम लोग कुछ पढ़ेंगे योजना आयोग के बारे में। देखिए, यहाँ से भी सवाल पूछा गया। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो देखिए, योजना आयोग ना तो संवैधानिक संस्था है, ना ही वैधानिक संस्था है। मतलब कि योजना आयोग का विवरण ना तो संविधान में कहीं दिया गया है, ना ही किसी एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया है। मतलब कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाता है, योजना आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो गुलजारी लाल नंदा। और पूछेगा अंतिम उपाध्यक्ष कौन था? तो माउंटेक सिंह अहलुवालिया। देखिए, योजना आयोग के बारे में क्या हम लोग को याद रखना है? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था, और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो भारत के प्रधानमंत्री होते थे। इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, और अंतिम उपाध्यक्ष माउंटेन सिंह अहलुवालिया। अब आगे पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में। देखिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया 2014 में। उसके बाद उसी के स्थान पे नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट, टी से ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए, नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके भी अध्यक्ष पूछेगा, इस नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया। इसका गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। आगे है राष्ट्रीय विकास परिषद।
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। देखिए यहाँ से भी सवाल आया हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 1952 में। और इसके भी अध्यक्ष यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका जो खास बात है राष्ट्रीय विकास परिषद का कि इसमें जो सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं या केंद्र शासित प्रदेश के जो उपराज्यपाल या प्रशासक जो होते हैं वे या मुख्यमंत्री, वे इसके सदस्य होते हैं। किसके होते हैं, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वे इसके सदस्य होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से कभी कभी सवाल आया हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, शॉर्ट में हम लोग इसे नोट कर लिए इसको, कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल। यहाँ से सवाल आया हुआ है, यहाँ जितना भी दिया गया है सबसे सवाल आया हुआ है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल। और यदि पूछेगा कि दूसरा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, तो महालनोबिस मॉडल। क्या है, महालनोबिस मॉडल। देखिए पीसी महालनोबिस को ही भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार बोला जाता है। नोट कीजिएगा, पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार किसे बोला जाता है, तो पीसी महालनोबिस। एक बात आप लोगों से करना है कि देखिए टेंशन में लेके ज्यादा मत पढ़िए। टेंशन, जिस बात से आपको ज्यादा टेंशन हो रहा है पहले उसको कर लीजिए, उसके बाद फ्री माइंड से पढ़िए, क्योंकि जीके है, जब आपको दिमाग में घुसबे नहीं करेगा तो पढ़ के क्या फायदा है। तो इसीलिए आप लोग टेंशन, जो भी टेंशन का बात आपको है पहले उसको खत्म कर लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिए जीके को। तो आगे है चौथा पंचवर्षीय योजना। पूछता है क्वेश्चन में कि चौथा पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, तो गॉडगिल मॉडल। क्या, गॉडगिल मॉडल पे आधारित है चौथी पंचवर्षीय योजना। और आगे है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, डीपी धर। याद रखिएगा क्या, डीपी धर। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, किसके द्वारा तैयार की गई थी, डीपी धर के द्वारा। अगला है आठवां पंचवर्षीय योजना। आठवां पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है कि किसके मॉडल पे आधारित है, तो मिलर मॉडल। क्या, मिलर मॉडल। आगे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई देखिए छत्तीसगढ़ में है, तो भिलाई इस्पात संयंत्र किसके द्वारा बनाया गया, रूस के द्वारा सहयोग से। और बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो देखिए झारखंड में है, बोकारो इस्पात संयंत्र ये रूस के सहायता से बनाया गया। तीसरा है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। अगला है राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। तो इसको हम लोग बाद में और पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से बनाया गया था, और बोकारो भी रूस के सहयोग से, और जो दुर्गापुर है वो ब्रिटेन के सहयोग से, और राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से। आगे हम लोग एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हम लोग को आसानी से कुछ याद रह जाएगा। देखिए एक बार वीडियो देखने से आपको याद नहीं होने वाला है, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, थोड़ा और आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो पंचवर्षीय योजना या आर्थिक नियोजन का स्वरूप किस देश से लिया गया, तो रूस के सहयोग से लिया गया। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक बुक किसने लिखी, तो एम विश्वेश्वरैया। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक बुक एम विश्वेश्वरैया। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में गठित की गई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। आगे है बॉम्बे प्लान, जो कि 1944 में तैयार किया गया था 8 उद्योगपतियों के द्वारा। इसके प्रमुख कौन थे, आरदेसी दलाल। अगला है गांधीवादी योजना किसने दी, श्रीमान नारायण अग्रवाल। पीपुल्स प्लान या जन योजना किसने दी, तो एम.एन. राय। सर्वोदय योजना किसने दी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और इन्हें ही लोकनायक के नाम से जाना जाता है। आर्थिक नियोजन समिति 1947 का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। आगे है योजना आयोग। योजना आयोग 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा, अंतिम उपाध्यक्ष थे माउंटेक सिंह अहलूवालिया। आगे है नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री। अगला है कि प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था, 6 अगस्त 1952 को। इसके भी अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और आगे है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। इधर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग
प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। महालनोबिस जी को ही भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार बोला जाता है। चौथा पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पे आधारित थी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपीधर मॉडल पे आधारित थी। और आठवीं पंचवर्षीय योजना मिलर मॉडल पे आधारित थी। और आगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए, यहां से एक चीज आप पहले याद कर लीजिए कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। देखिए, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका निर्माण किया गया था। और पूछा जाता है कि देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से, बोकारो इस्पात संयंत्र ये भी रूस के सहयोग से, आगे है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये ब्रिटेन की सहायता से, कभी कभी यूके लिख देता है, यूनाइटेड किंगडम। और राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से। देखिए, कुल मिलाकर 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। सबसे पहला जो था वो 1951 से लेकर 1956 तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक चली थी। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल था, समय था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर 1956 तक कार्यकाल था इसका। इस दौरान क्या क्या हुआ, मेन चीज, तो इसको हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है, तो हेराल्ड डोमर मॉडल। अगला है, पूछा जाता है कि इसमें किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई, तो पहली पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। अगला है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, इसका शुरुआत 1952 में किया गया था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरुआत किया गया, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका प्रारंभ किया गया, तो क्या हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना। अगला है कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही दामोदर घाटी परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, दामोदर घाटी निगम उसका गठन 1948 में किया गया था, लेकिन यह दामोदर घाटी सिंचाई परियोजना है, इसका प्रारंभ जो है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। और इसी के दौरान भाखड़ा नांगल परियोजना भी शुरू की गई थी। देखिए, दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है, और बिहार का शोक किसे बोला जाता है, कोसी नदी को। और ये भाखड़ा नांगल परियोजना है, भाखड़ा नांगल बांध, यह भारत की सबसे ऊंची बांध है और इसे सतलज नदी पे बनाया गया है। आगे है, हम पढ़ेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, 1956 से लेकर 1961 तक। और इसके दौरान क्या हुआ, तो महालनोबिस मॉडल, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। पूछा जाता, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दी गई। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई, मतलब कृषि के क्षेत्र में बहुत काम किया गया। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग को प्राथमिकता दी गई, और इसी के वजह से दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए। आगे है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1961 से लेकर 1966 तक। इस दौरान क्या क्या किया गया, तो 1964 में बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई, किसके द्वारा, तो रूस के द्वारा। आगे है, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, 1961 से लेकर 1966 तक। इसी के दौरान हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ, भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ। इसका समय था 1966 से 1967 के बीच में हरित क्रांति का भारत में शुरुआत हुआ। देखिए, हरित क्रांति पहले क्या होता था कि जो खेत रहता था उसमें कम पैदावार होता था, क्या कि उसमें आधुनिकीकरण नहीं किया गया था, ना ही हाई क्वालिटी का बीज रहता था, ना उतना हाई क्वालिटी का मशीन वगैरह ये सब का यूज होता ही नहीं था। तो फिर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1966 से लेकर 1967 के बीच में। कभी कभी क्षेत्र पूछ दिया जाता है कि विशेष रूप से किस क्षेत्र में हरित क्रांति ज्यादा सफल हुई, तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, और पश्चिमी यूपी का जो प्रदेश है वहां पे। तो हरित क्रांति में क्या क्या किया जाता था कि मैंने सिंचाई, उन्नत सिंचाई का व्यवस्था किया गया, और हाई क्वालिटी का बीज वगैरह हो गया, फिर हाई जो मशीन है, उच्च मशीन का ज्यादा प्रयोग किया जाता। तो इससे क्या हुआ, फसल का जो पैदावार है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ। इसे ही हरित क्रांति का जो सबसे मेन प्रभाव पड़ा किस फसल पे, तो गेहूं पे। आगे है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। और पूछेगा कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को। देखिए,
यहाँ से भी सवाल आया हुआ है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका वो असफल हो गया था, उसका असफलता का क्या कारण था। तो देखिए उसी समय 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया था। तो जब भी युद्ध होता है तो विनाश ही होता है। जब युद्ध हो जाएगा तो अर्थव्यवस्था में अपने आप कमी आती है, अर्थव्यवस्था डूब जाती है। तो 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था, ये एक कारण था। दूसरा क्या था कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच भी युद्ध हो गया था। 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ, जब तक उसका क्षति से उभरा नहीं था भारत, तुरंत ही 3 साल के बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया। फिर उसी समय भारत में भयंकर अकाल पड़ गया था। तो इस सब के कारण जो पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था तीसरी में, वो पूरा नहीं हो पाया और यह असफल हो गया। आगे है योजना अवकाश। तो 1966 से लेकर 1969 तक, 1966 से लेकर 1969 तक 3 वर्ष में 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई, इसे ही योजना अवकाश बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि 1976 से लेकर 1969 तक के भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यकाल को क्या बोला जाता है, योजना अवकाश, क्योंकि इस दौरान कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई थी। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल है 1969 से लेकर 1974 तक, 1969 से लेकर 74 तक। इसमें क्या क्या किया गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पे आधारित है। किस मॉडल पे, गॉडगिल मॉडल पे आधारित है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है, दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे आधारित है, चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पे आधारित है, पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपीधर मॉडल पे आधारित है और आठवीं पंचवर्षीय योजना मिलर मॉडल पे आधारित है। अगला है परिवार नियोजन कार्यक्रम। तो परिवार नियोजन कार्यक्रम का भी शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। देखिए भारत की जनसंख्या बहुत ही बढ़ रही थी तेजी से, तो क्या किया गया कि जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही थी उसको किस प्रकार कमी लाया जाए, इसीलिए परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग शुरू किया गया। किस पंचवर्षीय योजना में, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। यहाँ जो भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में सवाल पूछेगा यहाँ से, तो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है पढ़ना। देखिए एक बार में आपको शायद याद नहीं हो, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आगे है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का भी शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। देखिए श्वेत क्रांति में तो समझ रहे हैं, ये दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, तो वर्गीज कुरियन। आगे है असफलता। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसका कार्यकाल क्या था, 1969 से 74 तक। देखिए ये असफल हो गई थी। इसका असफलता का कारण था, आपको याद होगा कि बांग्लादेश जो था, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। तो क्या हुआ, 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता में भारत ने उसकी बहुत ही मदद की थी। तो 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया, तो उस टाइम में कुछ शरणार्थी क्या हो गए, भारत आ गए थे। तो एक तरफ से असंतुलन हो गया था अर्थव्यवस्था में, तो यही था इसका असफलता का कारण। आगे पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1974 से लेकर 78। आप एक चीज गौर कीजिएगा, ये देखिए यहाँ 4 साल का ही समय हो रहा है, 1974 से लेकर 1978 4 साल का ही समय हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। या ऐसे पूछ देगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले ही खत्म हो गई, तो कौन सी हो जाएगी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल था 1974 से लेकर 1978। जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। क्या थी, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। और आगे है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये दोनों पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए थे। आगे है रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान को हिंदी में अनवरत योजना भी बोलते हैं। रोलिंग प्लान को हिंदी में अनवरत योजना भी बोलते हैं। यह 1978 से लेकर 1980 के बीच ही हो पाया, क्योंकि देखिए रोलिंग प्लान जो थी वह जनता सरकार का गठन 1977 में हुआ था। देखिए आपको याद होगा 1975 में भारत में आपातकाल लग गया था, तो उसके बाद 1977 में जनता सरकार का गठन हुआ।
उसके प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। और उन्होंने क्या किया कि पंचवर्षीय योजना, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1979 में खत्म होने वाली थी, उसको 1 साल पहले ही खत्म कर दिया 1978 में। और उसके स्थान पर माने कि पंचवर्षीय योजना के स्थान पर रोलिंग प्लान लाया। और तो भारत में जो है रोलिंग प्लान, भारत में रोलिंग प्लान को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डीटी लाकड़ावाला। क्या? डीटी लाकड़ावाला को रोलिंग प्लान को लागू करने का श्रेय दिया जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रोलिंग प्लान है जो रोलिंग प्लान का जो कार्यक्रम है किससे लिया गया है? तो एक पुस्तक है एशियन ड्रामा। क्वेश्चन पूछा गया है पुस्तक से भी कि एशियन ड्रामा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुरनार मिर्डल। एशियन ड्रामा पुस्तक से ही जो रोलिंग प्लान का जो कार्यक्रम है वो लिया गया था। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन हो गए? तो गुरनार मिर्डल। आगे है छठी पंचवर्षीय योजना। यह इसका कार्यकाल 1980 से 1985 का था। तो इसमें क्या हुआ कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समन्वित या को एकीकृत बोलते हैं, यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसको शॉर्ट में IRDP बोलते हैं। इसको शॉर्ट में IRDP बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम या एकीकृत विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना। साथ में कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है कि IRDP, NREP, ट्राइसेम, क्या IRDP, NREP, ट्राइसेम जैसे कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए? तो क्या हो जाएगा? छठी पंचवर्षीय योजना। आगे है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका कार्यकाल था 1985 से लेकर 1990 तक। देखिए इस योजना के दौरान क्या हुआ कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। क्या? भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और इसी के दौरान जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। कब? 1989 में। कभी कभी डेट भी पूछ लिया गया है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई? 1989 में। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे है आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल था 1992 से लेकर 1997 तक। देखिए इसमें क्या क्या किया गया। तो मानव संसाधन विकास मुख्य लक्ष्य रखा गया किस पंचवर्षीय योजना में? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में। आगे मानव विकास मतलब समझ रहे हैं ना कि उसको उच्च शिक्षा प्राप्त हो, कुपोषण का शिकार नहीं रहे, सबको बढ़िया खाना मिले, सबको बढ़िया रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, ये सभी मानव विकास के अंग हैं। तो मानव संसाधन विकास का जो है मुख्य लक्ष्य रखा गया किस पंचवर्षीय योजना में? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना में। आगे है इसी के दौरान रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर, क्योंकि ये मानव संसाधन के अंग हैं तो इन पर ज्यादा ध्यान दिया गया। किस पे? तो रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर। और जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है वह मिलर मॉडल पे, W मिलर है, जॉन W मिलर मॉडल पूरा नाम। तो मिलर मॉडल पे आधारित है आठवीं पंचवर्षीय योजना। मॉडल का जो मेन मॉडल है देखिए उस साइड में आप रिवीजन कर लीजिए। प्रथम जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? तो हेराल्ड डोमर मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना मोहालनोबिस मॉडल पे आधारित है। चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पे आधारित है। पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपीधर मॉडल पे आधारित है। आठवीं पंचवर्षीय योजना मिलर मॉडल पे आधारित है। ये जो इंपॉर्टेंट है, जहां जहां से एग्जाम में पूछे गए जिस मॉडल के बारे में, उसके बारे में लिखा हुआ है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो आगे है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है? तो मिलर मॉडल पे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना जिसका शुरुआत 1993 में किया गया था, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना। डेट भी पूछा गया है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई? तो 1993 में। किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो मानव संसाधन विकास। एक चीज आप पहले पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे सातवीं पंचवर्षीय योजना में क्या था कि जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई। देखिए इसको अच्छा से याद रखना है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू की गई और आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की प्रारंभ। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए इनसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए इसको लास्ट में लिए हैं। इसमें सिर्फ पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य
क्या था? तो देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल 1997 से लेकर 2002 तक था और इसमें इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। इसको आप रट ही लीजिए, एक ही उपाय है इसका कि पूछा जाता है क्वेश्चन में ऐसे कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो क्या हो जाएगा? 9वीं पंचवर्षीय योजना। फिर आगे है 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल था 2002 से 2007 तक। इसका मुख्य लक्ष्य था कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना कर दिया जाए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो क्या हो जाएगा? 10वीं पंचवर्षीय योजना। और आगे है 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल था 2007 से लेकर 2012 तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास। देखिए क्या है? तीव्रतम एवं समावेशी विकास। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो 11वीं पंचवर्षीय। देखिए कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं शुरुआत की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो था वह 1951 से लेकर 1956 तक था और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 2012 से लेकर 2017 तक था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या था? तो तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना दोनों में वर्ड मैचिंग कर रहा है। तो कैसे हम लोग याद रखेंगे? देखिए इसमें सिर्फ 2 ही वर्ड है, तीव्रतम एवं समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना में, और 12वीं पंचवर्षीय योजना में है तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास में 3 वर्ड लगा है। तो ये देखिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। देखिए यहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे गए। आप चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो पंचवर्षीय योजना एक मुख्य टॉपिक हो जाता है, यहाँ से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।